नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव दीक्षित रियल प्रॉफिट में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से लोगों की डिमांड आ रही है, बहुत तेज़ी से डिमांड आ रही है, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं मेरे पास और बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर ट्रेडिंग में हम लोग पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे बड़ा पैसा बना सकते हैं और इसमें हम क्या क्या सावधानियों के साथ में इसमें हम ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। क्योंकि छोटे यूट्यूबर्स हों या बड़े यूट्यूबर्स हों, सभी अपने स्क्रीन शॉट शेयर करते रहते हैं कि देखो हमने 50% आज पैसा बनाया, 70% बनाया, 100-200% तक पैसा लोग बनाते हैं। तो क्या वाकई में इतना पैसा बनाना पॉसिबल है? तो बिगनर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इस पैसे को हम अगर ट्रेडिंग पे जाते भी हैं तो किस तरीके से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है और इसमें क्या क्या सावधानियाँ हो सकती हैं। तो चलो दोस्तों, मैंने सोचा चलो आज एक काम करते हैं, आज हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर के वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्या क्या इन सावधानियों को हम लोग दिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये सिर्फ मैं आपको एक फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की ट्रेड है। इसमें आपका पैसा बहुत कम 50%, 70%, 80, 100% तक भी लूज़ हो सकता है। तो प्लीज़ जो भी मैं आपको ट्रेड बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ, बाकी ट्रेडिंग करना ना करना आपके ऊपर है। प्रॉफिट और लॉस की आपकी खुद की जिम्मेदारी है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग करनी ही करनी है। जो आपको ट्रेडिंग अच्छी लगे आपको उस ट्रेडिंग को कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग बाइनेंस के का चार्ट के ऊपर हम लोग हैं कि आज बिना बाइनेंस का जो फिलहाल अभी रेट है वो भी आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि नीचे सबसे पहले आप BNB BUSD दिखाई दे रहा है, BTC BUSD दिखाई दे रहा है, ETH BUSD दिखाई दे रहा है। उसके नीचे 5 हमारे को लोगो दिखाई दे रहे हैं, एक होम दिखाई दे रहा है, एक मार्केट दिखाई दे रहा है, एक ट्रेडर्स दिखाई दे रहा है, एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है, एक वॉलेट दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग ऊपर। जैसे हमने फ्यूचर ट्रेडिंग पे ऐप पे इस पे हमने अपना ये दिखा रहे हैं हम लोग कि बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए हम लोग इस वाले उस पर आ गए हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें देख रहे हैं। आप इसके अंदर USD M दिखाई दे रहा है, कॉइन M दिखाई दे रहा है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बैटल दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम लोग जो काम कर रहे हैं वो USD M के ऊपर काम कर रहे हैं, मंथली जो USD होता है इसके लिए। इसमें आपको 2-3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो जैसे मैंने ICP USDT यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और साथ के साथ इसमें आप एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि मैं आपको पहले बैक में लेकर के चलता हूँ, वापस लेकर के चलता हूँ, जिसमें आपको पूरा चार्ट आपको दिखाई देगा, जिसमें हम कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑल कॉइन्स में आ गए हैं। हम जिस भी कॉइन का हम लोग आप देख रहे हो, लिस्ट देख रहे हो, सारी सारी लिस्ट है ये कि जिस भी कॉइन के ऊपर हम लोग काम करना चाहें उस वाले कॉइन के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। कि सपोज़ कीजिए हमने किसी भी कॉइन के लिए हमने मान लेते हैं CRB USDT के लिए हमने सेलेक्ट किया। इस कॉइन के लिए आज हमारे को ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। CRB USDT आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस दिखाई दे रहा है। इसमें आपको 2 चीज़ें दिखाई देती है, क्रॉस दिखाई देता है, एक साथ में आइसोलेटेड दिखाई देता है। अभी क्रॉस क्या है, आइसोलेटेड क्या है, इसके लिए बताने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसके किसको हम सेलेक्ट करते हैं ये हमारे ट्रेडिंग के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। बेसिकली मैंने क्रॉस सेलेक्ट किया हुआ है। क्रॉस में सेलेक्ट करने में हमारे को क्या रहता है कि सपोज करो मैंने आज 2 रुपये 11 पैसे का ये रेट जो आज की डेट में CRB USDT में दिखाई दे रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसके साथ साथ एक आप देख रहे होगे 20x की यहाँ पे ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है जब तक हम उस कॉइन के अंदर हम लोगों ने अभी ट्रेडिंग नहीं की होती है। बेसिकली CRB USDT को दिखाने का सबसे बड़ा मेन रीज़न भी यही था कि क्योंकि इसमें मैंने अभी तक स्टार्ट एक बार भी की नहीं है CRB USDT में, क्योंकि मैंने अपने सेलेक्टेड कुछ कॉइन्स किए हुए हैं जिसके अंदर बेसिकली मैं प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट करता रहता हूँ। इसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 20x की होती है जो आप देख रहे हैं। 20x में हमें क्या करना है कि अब हमें सेटिंग को हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो 1x 10x 20x 30K 40K 50K, मतलब 50। अगर हम 1000 डॉलर अगर हमारे पास हैं या हम मान लेते हैं $100 हमारे पास हैं, तो हम $5000 तक की भी मतलब 50x तक की भी हम इसमें लीवरेज ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा जितना आप ज़्यादा लीवरेज लोगे उसका आपको उतना बड़ा नुकसान और फ़ायदा दोनों होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी तो सलाह आपको यही है कि आप ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग यूज़ ना करें, एज ए बिजनेस यूज़ करके चलेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत बड़ा दिखाई दे सकता है। आपने मान लेते हैं इसमें तो हमें जो ट्रेडिंग के लिए हमें जो लेकर के चलनी है
मतलब मैं जो लेकर के चलता हूँ वो 4 to 5x की मैक्सिमम ट्रेडिंग 5x लेकर के चलता हूँ कि सपोज़ करो मेरे पास $100 हैं तो मैं $500 तक की मैं ट्रेडिंग कर पाऊँ। $500 तक की मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ तो सपोज़ करो मैंने CRV 22.11 पे लिया और सपोज़ करो मार्केट एकदम बहुत तेज़ी से क्रैश भी हो गई, तो मेरे को जो मेरी ट्रेडिंग विड लगी हुई है उसके बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ऑटो कट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं उसमें। मतलब मार्केट कुछ ना कुछ करके रिकवर कर जाती है, तो 5x लीवरेज 4 to 5x लीवरेज पे हमारे जो पैसे हैं वो बर्बाद होने के चांसेस कम होते हैं। इसमें हम प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे से जनरेट करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था क्रॉस और आइसोलेटेड के बारे में बता रहा था, मैं अब आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज़ करो हमने यहाँ पे 20x की जगह इसको हमने क्या किया है, इसको उठा करके 5x पे सेटिंग हमने इसकी बना दी है। 5x पे कंफर्म हमने कर दिया है कि अब हमें जो ट्रेडिंग करनी है वो 5x पे ट्रेडिंग करनी है। अगर हम सपोज़ करो इसमें क्रॉस किएगा, हम इसमें आइसोलेटेड लेके चलेंगे तो आइसोलेटेड में क्या रहेगा, सपोज़ करो मैंने ये कंफर्म कर दिया यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया उसमें अभी हमारे लगे मान लो $50 हमारे यूज़ हुए, मतलब मैंने जो ट्रेड उठाया वो $50 का ट्रेड उठाया है। तो आइसोलेटेड में क्या रहेगा कि आपके की मार्केट नीचे अगर जाती भी है तो $50 के बाद अगर ऑटोमेटिकली अगर $50 का मार्जिन आपका सपोज करो नीचे जाकर के लैप्स होता है तो वो सारी मार्केट वहीं के वहीं आपकी कट हो जाएगी और आपके $50 जीरो हो जाएंगे। उसमें बेनिफिट है कि ये भी रहता है क्योंकि जब कई सारे लोग क्या इसमें यूज़ करते हैं आइसोलेटेड में $30 लिया 50x ले लेते हैं, उसमें कई बार प्रॉफिट बहुत बड़ा जनरेट भी कर लेते हैं। तो आइसोलेटेड में बेसिकली लोग इसलिए यूज़ करते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो आइसोलेटेड यूज़ बहुत कम करता हूँ, मैं क्रॉस को ही ज़्यादा यूज़ करके चलता हूँ। क्रॉस में बेनिफिट आपको ये रहता है कि सपोज़ करो आपके पास $200 पड़े हुए हैं और आपने अभी $50 की आपने कोई बिड लगाई है, तो कई बार मार्केट आप देखते हो क्योंकि ये बेसिकली जो मार्केट है ये आपको अप एंड डाउन दोनों तरफ दिखाती है। आपको कभी अप जाएगा मार्केट, कभी एकदम डाउन जाएगा, कभी 5% 10% नीचे तक चला जाता है, उसके बाद एकदम रिकवर करके ऊपर आ जाता है। तो $50 आपने यूज़ किए हुए हैं। $50 में क्या है कि आपके पास आपके वॉलेट में इस वाले वॉलेट में पड़े हुए हैं, फ्यूचर वाले वॉलेट में $200 आपके में पड़े हुए हैं। $50 के बाद ऐसा होता है ऑटोमेटिकली जब आपकी बिड नीचे जाती है, सपोज करो आप लॉस में जा रहे हो, तो वो वहाँ से आपके वॉलेट में से ऑटोमेटिकली फ्यूचर वॉलेट में से वो सपोर्ट आपको $150 की तैयार रहती है उसके लिए आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो 2.11 आया है, उसके बाद 1.80 आ गया, 1.70 आ गया है, तो ऑटोमेटिकली रिकवर जब मार्केट करती है तो आपका उसमें लॉस नहीं होता। आइसोलेटेड में क्या रहता है सीधा कि $50 से अगर $51 की अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मार्केट ऑटोमेटिकली उसको कट कर देती है, मतलब मार्केट आपको वहाँ से आपका अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाता है आपका। लेकिन क्रॉस में क्या रहता है कि आपको बेनिफिट रहता है कि मार्केट रिकवर करने में आपके पास $150 का सपोर्ट और पड़ा हुआ है। तो मैंने एक क्रॉस बताया, आपको आइसोलेटेड बताया। अगर आपको इसमें कोई चीज़ क्लियरिटी अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, तो जिससे मैं और क्लियरिटी आपको देने की कोशिश करूँगा। मतलब इसके बाद हम चलते हैं बाय के ऊपर। बाय नॉर्मली जितना आपको जैसे सपोज करो क्वांटिटी आपकी है 2.11 का ये रेट है, हमें जितनी क्वांटिटी इसमें बाय करनी है, सपोज करो मेरे यहाँ पे $647 अभी इसमें पड़े हुए हैं, USD आप देख रहे हो ये पड़े हुए हैं, इसको मैंने परचेज़ करना चाहिए। ये तो ये बोल रहा है कि आप मैं $1519 CRB तक इसको परचेज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसको केवल परचेज जो करके चलूँगा वो ओनली लेके चलूँगा 600 के आसपास है, अप्रॉक्स 610 में ले। तो मेरा जो नीचे आप देख रहे होगे कि 2.11 के नीचे लिखा हुआ जो आ रहा है वो CRB टोकन लिखा है, उसके ऊपर नीचे क्वांटिटी है, उसके नीचे आपको देख रहे हो स्टॉप लॉस भी दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आपको मैक्स और कॉस्ट भी दिखाई दे रही है। मतलब मैक्स का मतलब ये है कि मैं 1522 CRB इसमें और परचेज कर सकता हूँ। उसके नीचे आ रहा है कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट का मतलब ये है कि 610 खरीदने में मेरे को 259 USDT मेरे यूजेस हो रहे हैं, मतलब मेरे अकाउंट में जबकि पड़े हैं 650 के करीब मेरे लगभग USDT इसमें पड़े हुए हैं आज की डेट में, और 259 मेरे हमारे यूज़ में हो रहे हैं। तो मैं केवल $259 का ही इसमें माल उठाऊँगा, और उठाने के बाद इसे सीधी क्या करूँगा, इसको बाइंग बिड लगा दूँगा। बाइंग बिड लगने के बाद ऑटोमेटिकली हम जब आगे जाते हैं तो इसके बाद दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कि बाइंग बिड लगाने के बाद वो चीज़ हमारी बाय हो जाएगी जो भी हम कॉइन को बाय करना चाहते हैं। साथ के साथ थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा कॉइन का सिलेक्शन क्या है। सपोज़ करो किसी भी कॉइन की अगर अच्छी न्यूज़ होती है तो जो स्पॉट में जो लोग बेसिकली ट्रेडिंग करके के पैसा बनाते हैं उससे काफ़ी अच्छा पैसा हम लोग
फ्यूचर में जाकर के बना लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में बेसिकली स्पॉट में जो हम लोग काउंट करते हैं वो जितना हमारे पास डॉलर है, सपोज करो हमारे पास $500 है तो हम केवल $500 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वही $500 अगर हमारे पास हम फ्यूचर में से यूज़ करते हैं तो बेसिकली क्या रहता है, $500 का हम 5x 4x या 3x या 6x जो भी हम लेना चाहें लीवरेज, उसको लेकर के हम 2 ढाई $3,000 का भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे $500 में अगर हमारे को 10% का प्रॉफिट होने पे $50 बन रहा है, तो अगर हमने 5x या 6x की हमने अपनी लीवरेज ले रखी है, तो जहाँ पे वहाँ $50 बनने थे, यहाँ पे हमारे को $300 मिल जाते हैं। $500 के ऊपर अगर $300 हमारे को मिल रहे हैं तो समझ सकते हो आप इसकी पावर क्या है। लेकिन बशर्ते क्या है कि हमें लालच थोड़ा सा कम करना है और हमारे को जो परचेज़ करके चलना है, जो भी हमारे पास डॉलर हैं, $100 हैं, तो हमारे को फ़िलहाल फर्स्ट बिड कोशिश करो $30 to $40 से ऊपर की बिड ना लगे, और बाकी $1000 है तो $300-400 से ऊपर की लगे, क्योंकि कुछ सपोर्ट में हमारे पास होना चाहिए। बाई चांस मार्केट अगर नीचे गिरती है तो हमारे पास कुछ हम नीचे जाकर के उसकी एवरेजिंग भी कर सकते हैं, और साथ में हमारे क्रॉस में जाकर के वो हमारे काम भी आता है, जैसे मैंने बताया क्रॉस और आइसोलेटेड में। तो काफ़ी बेनिफिट है, अगर हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट हम बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, रियल प्रॉफिट को आप सपोर्ट कीजिए, आपका प्यार बहुत अच्छे से हमारे को मिल रहा है, आपके व्यूज़ हमारे बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर भी हमारे धीमे धीमे करके बढ़ रहे हैं। अगर आप प्लीज़, अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक के साथ में प्लीज़ दोस्तों मेरे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं आपको पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। पैसे कमाने के लिए आपको सिखा रहा हूँ कि पैसा कैसे बहुत अच्छे बैठे बैठे आप बना सकते हैं। आज की डेट में आप मार्केट में देख रहे हैं, चारों तरफ मार्केट में कोरोना के चक्कर में मार्केट सारी, मतलब जो एक फिजिकल मार्केट है वो मतलब बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रही है, तो आप घर बैठे बैठे इसमें पैसा बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत 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 अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। साथ साथ बीच बीच में आपको मतलब और भी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको पैसा बनाने में आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। मैं संजीव दीक्षित आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे को सपोर्ट मिला। अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर भी अगर वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ मेरे को आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो मेरे को आप वो मतलब नीचे इसी वीडियो के नीचे मैं आपको कमेंट में भी बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं उस तरीके से आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच सर।